वो परमात्मा, वो भगवान अनेकानेक प्रकार करके इस मानव जीवन के लिए बार बार प्रयास करता रहता है कि हे मानव, मैं तुझे मानव योनि तो दे दूं, पर क्यों दूं? ऐसा विचार भगवान करता रहता है और मानव नित्य प्रति उसका गुणगान करता रहता है। बहुत समय निकल जाने के बाद वो परमात्मा, वो भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं और कृपा करके कहते हैं कि हे मानव, मैं तुझे मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ और तू इसके लिए निरर्थक बर्बाद मत कर, क्योंकि तेरे लिए मैं बहुत थोड़े समय का टाइम दे रहा हूँ। क्यों बहुत समय? इसलिए है कि 4,84,00,000 वर्ष का एक दिन ब्रह्मा का होता है, और उस ब्रह्मा के शरीर में मैं तुझे क्षणिक समय देता हूँ। 50 साल, 60 साल, 100 साल, सतन जीवों में श्रद्धा। मैं 100 साल के लिए तुझे मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ, अर्थात तू मानव के शरीर को प्राप्त हो करके और मेरा स्मरण कर, मेरा भगवान का भजन कर, या और जो भी काम कर। ये तेरी मैं निर्हेतु की कृपा कर रहा हूँ। निर्हेतु की कृपा उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी भगवान का हित ना हो, उसको निर्हेतु की कृपा कहते हैं। उस निर्हेतु की कृपा को प्राप्त करके ये मानव अनेकानेक कर्म बंधनों में बंध करके समाप्त हो जाता है, अर्थात अनेकानेक कर्म बंधनों में बंध करके खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, पहनने में, ओढ़ने में, अनेकानेक तरहों में ये इस समय को निकाल देता है। और इस समय को निकाल देने के बाद उसके पास कुछ नहीं रह जाता। इसलिए ये मानव के शरीर को हम लोग प्राप्त करके उस परमात्मा का नामस्मरण करते रहें और उसके लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं देते रहें। यही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है, यही हम लोगों की प्रथम व्याख्या है, यही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। ऐसा हम लोगों के लिए नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। ओम श्रीमन्नारायण हरि
नारायण परतत्व शब्द है। इस परतत्व शब्द के लिए रात और दिन, परतत्व शब्द के लिए रात और दिन जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि जो देव हैं, वो रात और दिन उसका संस्मरण करते रहते हैं और उसकी व्याख्या करते रहते हैं। भगवान भी, जब भगवान उनकी व्याख्या करते हैं तो हे मानव, तुझे उसकी व्याख्या करने में क्या दिक्कत होती है? ये भगवान लोग ही उसकी व्याख्या करते हैं और भगवान लोग ही जब उसका संस्मरण करते हैं तो हे मानव, तुझे आपत्ति क्या हो गई उसके स्मरण करने में? ऐसा मानव को विचार करके उस परमात्मा के नाम में लग जाना चाहिए और परमात्मा के नाम में लग करके इतना पराकाष्ठा पर पहुंच जाए कि वो बिरजा नदी को पार करके दिव्य लोक में पहुंच जाए। बिरजा नदी के उल्ली तरफ तक दिव्य लोक हैं और लोक हैं, यहाँ आदमी जाता है वापस आ जाता है। इसलिए इन साधारण दिव्य लोकों में मनुष्य को न घूम करके बिरजा नदी को पार करे और बिरजा नदी को पार करने के बाद वो उस दिव्य लोक में चला जाता है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। वो मेरे परम धाम में चला जाता है जहाँ से जाने के बाद वापसी नहीं होती। वो सदा सदा के लिए, बहुत समय के लिए, जब तक पृथ्वी की प्रलय होती है तब तक के लिए वहीं रहता है और उसके बाद भी वो वहीं जन्म ले लेता है और जब चाहता है तो इस लोक में भी आ जाता है। ऐसा उस परमात्मा के परम दिव्य धाम के लिए हम लोग रात दिन परिश्रम करते रहें और रात दिन उसके लिए लगे रहें। ऐसा हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए और ऐसा कर्तव्य हम लोगों को करना चाहिए। इसी संदर्भ में अनेकानेक संत शिरोमणि तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और जितने भी हैं वो सबके सब भगवान का संस्मरण यहाँ करते रहे और उनकी नाम संख्या करते रहे। तुलसीदास जी वगैरह सब ने यही कहा कि मेरे तो परम गोपाल या परम मेरे धाम या मेरे परम दिव्य या मेरे परम ज्योति भगवान नारायण ही है। करौ सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें, मेरी मदद करें, मेरी कृपा करें मेरे ऊपर। इसी प्रकार से हर एक संत जिसके लिए कहते हैं कि वो तो निराकार थे, किसी सेवा को नहीं मानते थे और किसी सेवा के संदर्भ में उनका विशेष प्रकार से उपयोग नहीं था, परंतु वो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो भजमन सारंग पाणी। सारंग पाणी भगवान नारायण का ही संस्मरण करने से तुम्हारा गुजारा होगा और तरह नहीं होता। ऐसे बार बार वो कहते रहते हैं। इसी प्रकार से पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी का फरमान है, नाम निरंजन अरे नाम निरंजन अब नारायण सब माहि निवास। अब नारायण कहते नरक न जाहि और नारायण
नारायण साधु संत नारायण तू बार बार नारायण बार बार नारायण ये वस्तु अब नारायण नारायण। ये बाबा नानक बाल्यकाल से ही, बचपन से ही मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम निरंकारी नानक रखा और मैं निरंकारी नानक होकर के चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहा, तीर्थ करता रहा, व्रत करता रहा और करता रहा, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति मेरे लिए? कि मैं रात और दिन उस परमात्मा का संस्मरण, सेवा, भजन करता रहा, पर मुझे शांति प्राप्त नहीं मिली। इसलिए उस शांति के लिए संत दयाल कृपाल भये मोह पर तभी है बात बताई। संतों ने कृपा करी, मेरे ऊपर दयालु हुए, मेरे ऊपर कृपा करके आनंदित हुए और आनंद होकर कहने लगे कि हे नानक, तुम्हारा दिन ही इस आश्रम की नीम का मुहूर्त लगा, इस मंदिर का मुहूर्त लगा, गौशाला का मुहूर्त हुआ। यानी इस आश्रम के अंदर में जो भी वस्तु हुई वो 27 मई को ही हुई और ये शरीर का जन्मदिन भी 27 मई ही रहा। तो इस संदर्भ को लेकर के आप लोग सब मना रहे हैं और ये मनाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आनंदोत्सव का मतलब है कि हमारा इस भौतिकवाद के अंदर में जो भगवान की सेवा शुश्रूषा हो गई है या हो रही है, ये सर्वोपरि है। अर्थात इस सर्वोपरि के लिए हम सर्वोपरि ही माने और इसकी सेवा शुश्रूषा करते रहें। हमारा तो जन्मदिन पर बार बार एक ही मांग है और वो मांग मुझे आशा है कि आप लोग निश्चित मुझे देंगे। और वो आशा यही है कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, यानी जो भी ये चीज़ बनी हुई है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों की अपनी ही वस्तु है और इसको आप अपनी ही मान करके आप अपने ही हिसाब से इसकी जो है सेवा, शुश्रूषा, मनन, ध्यान जो भी आप करना चाहें वो आराम से इस आश्रम के अंदर में आकर के करें। और यही हमारी अंतिम इच्छा रहती है और बार बार यही इच्छा होती है। गत वर्ष भी हमने कुछ कहा पर उतना नहीं कहा जितना आप कह रहे हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये आश्रम, ये स्थान, ये जितनी भी चीज़ है ये सब आप लोगों की है। आप लोग इसको मान करके या सेवा करके, भगवान की स्मृति करके और अपना अपना जन्म का उद्धार करें। अर्थात इस लोक से उस लोक में चले जाएं जहाँ परम दिव्य धाम है, परम लोक है, परम दिव्य लोक है। ऐसी स्थितियाँ आप बनाते हुए इस स्थान को मानते रहें और इसी में आपका भी कल्याण है, आश्रम का भी कल्याण है और आश्रम और कल्याण के साथ साथ हमारा स्वयं का भी कल्याण है। तो हम तो आज हमारे जन्मदिन पर इतना ही कहेंगे कि हमारे जन्मदिन के टाइम पर इतना ही पर्याप्त है और इतना ही मान लेना बहुत बड़ी बात है कि स्थान को अपना मान करके, इसको अपना जान करके, इसको अपना जो है सन्निधि मान करके और इसकी सेवा शुश्रूषा करना ही सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि व्याख्या है, सर्वोपरि वेद शास्त्रों का प्रमाण है, सर्वोपरि हर चीज़ का प्रमाण है। किस बात का? आश्रम को मानने का। आश्रम को मानने के बाद आप लोगों का सुनिश्चित कल्याण होगा, सुनिश्चित आपका उद्धार होगा, सुनिश्चित आपका आत्म कल्याण के सहित परम आनंद भी होगा।
और हो गया। आप हमारे ऊपर रक्षा करें, कृपा करें। हे इंद्र, आप लोग सभी आगंतुक, मेरे अतिथियों का, मेरे प्रेमियों का हर प्रकार से समाधान या सब प्रकार से समुचित व्यवहार करें। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। अर्थात हे देवो, आप लोग सब रक्षा करें। और अनेकानेक देव, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। अर्थात जितने भी देव हैं आकाश, पाताल, स्वर्ग इत्यादि में, ये सब देव आप लोगों की हर समय पर, हर स्थिति पर आप लोगों की रक्षा करें। द्यौः शांतिरंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वज्ञं शांतिरेव सामा शांतिरेधिः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अर्थात हे जितने भी देवों, आप हमारे प्रेमियों के घर में सुख और शांति दोनों ही प्रदान करें। केवल शांति प्रदान करेंगे और सुख नहीं होगा तब भी वो ठीक नहीं है। इसलिए सुख भी और शांति भी, ये दोनों ही आप प्रत्येक मेरे समाज के अंदर में, प्रत्येक मेरे परिवार के अंदर में, प्रत्येक मेरे गृहस्थ के अंदर में, हर जगह पर सुख और शांति आप प्रदान करें। ऐसी मेरी हे भगवान आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है। बार बार मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग सब इस शरीर के जन्मदिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा जन्मदिन पर सबसे बड़ा मंगलमय, सुखमय, शांतिमय एक ही शब्द है कि ये लोग सब इस आनंद विभोर से आनंदित होते रहें, इनके दुख, इनके सब प्रकार के कष्ट ये दूर होते रहें। ऐसी मेरी पुनः पुनः बार बार भगवान आपसे प्रार्थना है। हे भगवान, आप इस प्रार्थना को सुनते हुए आप कृपा करें, रक्षा करें, दया करें, दृष्टि करें, ऐसा आप लोगों से मेरा पुनः पुनः मांगना है। ये चीज़ जन्मदिन के ऊपर में हम बिल्कुल तहे दिल आत्मा से बोल रहे हैं। इसमें हम दिखावा नहीं कर रहे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे, किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि तुम्हें दे रहे इनको नहीं दे रहे। ये हमारा मंगलमय कल्याणमय शब्द हर जनता के लिए, हर मानव के लिए, सबके लिए सुखमय है, शांतिमय है, कल्याणमय है। और सब प्रकार से आप लोगों का वैभव हो, आप लोगों का वर्धमान हो, आप लोगों की बढ़ाई हो, आप लोगों का वर्चस्व प्यार रूप में बढ़े, ऐसी मेरी बार बार भगवान से प्रार्थना है।